अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है इसके अंदर आज ये वाले हमारे न्यूटन बैकवर्ड मेथड कैसे सॉल्व होता है। सही है, तो हमें एक चीज़ हमने देखनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि हमारे को दी हुई 3.5, जिसका मतलब है हमें एक्स की वैल्यू हमारी ये दी हुई है। दूसरा क्वेश्चन का सवाल है कि हमने पॉलीनोमियल की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि नहीं पता। हाँ, पॉलीनोमियल की इक्वेशन से जो हमकी बात हुई है हम लोग उसके कह सकते हैं कि हमें यू की वैल्यू निकालनी है, यू का जो डेरिवेटिव है हमें वो निकालना है, इक्वेशन बनानी है इसकी। इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सही है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमने इसको ट्रांसपोज ले लिया, उसके बाद डेल्टा 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 वन निकाल लिया। अब हमें पता है कि अगर हम लोग न्यूटन बैकवर्ड मेथड कर रहे हैं तो हमें पीछे से शुरू करना है। तो पीछे शुरू करते वक्त एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री हमने पीछे की तरफ से शुरू किया। अब हमने देखा कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू एक्स थ्री आ रही है, मतलब हमारे पास 4 ले लेते हैं हम लोग। फार्मूला जो है 3 तक खोलेंगे, एक पीछे खोलेंगे। अब हमें पता है कि अगर वो एक्स नॉट है तो ये वाई नॉट होगा, ये वाई वन होगा, देन ये वाई टू होगा, देन ये वाई थ्री होगा। सही है, अब हमें करना ये है कि इसका फार्मूला जो मेन फार्मूला होता है वो कैसे होता है कि हमें एच के लिए जो हम लोग निकालते हैं वो होता है एक्स नॉट माइनस एक्स वन, या फिर एक्स वन माइनस एक्स टू, या फिर एक्स टू माइनस एक्स थ्री, सो ऑन। सही है, तो इसके लिए हम लोग कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको निकालते हैं तो ये जिसका डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 4 3 एक डिफरेंस आता है। ये हम लोग जब भी इस्तेमाल करते हैं न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड, वरना हम लोग डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो अगर हम देख रहे हैं उसके कैसे आ जाएगा 4 माइनस 3, जो कि इसका आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। बाकी सबका भी 1 आएगा, आप देख सकते हैं। अब हमें करना ये है कि उसकी सिमिलरली अगर हम लोग डेल्टा डिफरेंस निकाल लें तो उसके अंदर क्या होगा, वाई नॉट माइनस वाई वन। डेल्टा स्क्वायर का डिफरेंस निकाल लें हैं तो वाई नॉट की जो वैल्यू आएगी, जो कि आंसर होगी वाई नॉट माइनस वन, उसको में से माइनस क्या करना है हमें, वाई टू माइनस करना है ना। अब डेल्टा थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें वाई नॉट माइनस वाई वन माइनस का वाई टू, उसमें से हमने को वापस से माइनस करना है वाई थ्री के। सही है, अब या तो आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं या तो फिर हम लोग इसके अंदर आ सकते हैं। अब हमने करना क्या है, वाई नॉट में से वाई नॉट माइनस किया, हमने किया 50 माइनस 30, तो आंसर आ गया हमारा 20, जो कि इसका आंसर आया है वो डेल्टा वाई का। सही है, उसके बाद हमने दूसरा वाला किया 30 माइनस 15, जो कि हमारे पास आंसर इसका आएगा 30 माइनस 15, जो कि 15 आंसर आएगा आई थिंक इसका। उसके बाद हमने क्या किया 15 माइनस 10 किया, जो कि हमारा आंसर आएगा 5। अब हमने वापस से इसके क्वेश्चन आंसर किया, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, और 15 में से 5 माइनस करेंगे हमारा आंसर 10 आएगा। सही है, हमने वापस से करेगा तो उसके माइनस का 5 आंसर आ गया। अब हमें जो देखना है, जो पहली वैल्यू होती है वो वाई नॉट कहला रही है, तो इसके साथ जो पहली वैल्यू आएगी वो डेल्टा वाई कहलाएगी, और इसी के साथ जो पहली वैल्यू नीचे से आएगी वो डेल्टा वाई स्क्वायर होगी, इसी से जो पहली वैल्यू आएगी वो डेल्टा क्यूब होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर वाई नॉट की वैल्यू जो है वो 50 के है, और डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू जो होगी हमारी इसकी 20 है, और डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू जो कि स्क्वायर वाला है इसकी वैल्यू हमारी 5 है, एंड डेल्टा इस क्यूब वाले की वैल्यू हमारी माइनस का 5 है। हमें फार्मूला देखिए याद करना पड़ता है। फार्मूले के अंदर ये है कि आपको जो है डेल्टा वाई नॉट लिखते हैं, उसके बाद प्लस लगाते हैं, यू का यू फैक्टोरियल के साथ चलते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 फैक्टोरियल के पास करेंगे डेल्टा वाई नॉट, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर डेल्टा डेल्टा ये 1 हो गया तो स्क्वायर ले लेंगे इसका, उसके बाद वाई नॉट का, उसके बाद यू यहाँ पे स्क्वायर है तो उसके अंदर इससे पीछे तक जाएंगे, उसके बाद वाई क्यूब की वैल्यू है तो उसके अंदर हम लोग उससे पीछे तक जाएंगे। सो इससे आगे क्यों नहीं गए हम लोग, क्योंकि हमने देखा कि अगर हमारे पास फैक्टोरियल की आंसर में 4 हैं तो एक्स की वैल्यू 3 तक जा रही है, जितनी मैक्सिमम एक्स की वैल्यू की उतनी वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कि बायनोमियल थ्योरम ये हमको बताता है। तो वाई की थ्योरम भी हम लोग मैक्सिमम वहाँ तक जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसके अंदर वैल्यू डालनी है, फंक्शन ऑफ एक्स के लिहाज से इक्वेशन बनानी है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 50, उसके बाद प्लस यू डिवाइडेड बाय 1, जो कि 1 फैक्टोरियल होता है, उसके बाद हमारे को डेल्टा इसकी वैल्यू डालनी है जो कि इसकी 20 आएगी आई थिंक, यस 20 है। उसके बाद हमें जो है 2 फैक्टोरियल की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि इसकी वैल्यू आएगी यू, और यू प्लस 1। अब मैं इसकी वैल्यू जो है 2 फैक्टोरियल की लिख रहा हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, देन हम लोग वापस से प्लस करेंगे, डिवाइड बाय यू प्लस 1 और यू प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और इसके बाद 3 की जो इक्वेशन बनी थी हमारे पास जो कि माइनस की 5 थी हमने लिख दी। अब मैंने इसको सॉल्व इस वजह से नहीं किया क्योंकि मैं हर चीज़ को अलग अलग सॉल्व नहीं करूँगा, तो मैंने इसके हिसाब से डायरेक्ट इसके आंसर जो निकाले हैं, जो कि आएगा
बुक से देख के लिखी है मैंने। इसके अंदर आंसर जो 50 आएगा और प्लस का 125/6 u, देन माइनस का 5/6 u क्यूब। ये सॉल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स आती है हम किसी को। ये आंसर हो जाएगा हमारे पहले इक्वेशन का, जो कि आएगा पोलिनोमियल इक्वेशन। अब दूसरा हमको ये है कि अगर हम लोग u निकालनी है तो u क्या कहता है, u कहता है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h, राइट। हमें पता है h की वैल्यू हमारे पास 1 है और u की वैल्यू जो है x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3.5 माइनस एक्स नॉट, सही है। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, इसने 4 दी हुई है, राइट। तो 3.5 माइनस एक्स नॉट जो कि हमारे पास 4 है, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी माइनस की कुछ अराउंड आ जाएगी हमारी कितनी 1.5 0.5 वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग इसके अंदर जो है u की वैल्यू डाल के, जो कि फंक्शन ऑफ 3.5 पे अगर हम लोग डालें इसकी वैल्यू, जो कि हमारे पास इसके अंदर आया है फंक्शन ऑफ x के अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हमारे पास है 125 डिवाइड बाय 6 और u की वैल्यू जो है 0.5 हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 5/6 आई थिंक, और u क्यूब की वैल्यू 0.5 का होल क्यूब। ये वाला आंसर बन जाएगा जो कि हमारे को निकालना है, सही है रिक्वायर्ड क्वेश्चन।